बीते 3 दिनों में मायावती ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी बसपा पार्टी के लिए बेहद खास और अहम माने जा सकते हैं। जहां एक तरफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो वहीं अपने भाई आनंद कुमार को भी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद तक ही सीमित रखा। उसके बाद मायावती एक्शन में आई और उन्होंने एमपी के एक मंत्री के बयान पर तगड़ा पलटवार किया है। दरअसल सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले लाभार्थियों को भिखारी कहने वाला कौन सा मंत्री इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, और मायावती ने इस मंत्री के सवालों का जवाब अपने पुराने अंदाज यानी मैडम माया वाले अंदाज में कैसे दिया। मायावती ने भाजपा सरकार की बखिया क्यों उधेड़ कर रख दी, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद फुल एक्शन में आ गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, लेकिन आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी समेत बुनियादी ज़रूरतों को लेकर दुर्दशा है, वो किसी से भी नहीं छुपी है। वहीं मायावती ने एमपी की भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के उस बयान का भी तगड़ा विरोध किया जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताया था। मायावती ने कहा कि एमपी बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताया है। उन्होंने अपने इस बयान से इन करोड़ों गरीब उपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण और जातिवादी सोच ज्यादा प्रदर्शित होती है। ये गंभीर विषय है। मायावती ने कहा कि सरकार ने पहले अपनी गलत नीतियों और कार्यकलापों से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पिछड़ापन की गुलाम और लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना, ये अति शर्मनाक है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि सबसे दुखद बात तो ये है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताना, इनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना, ये ठीक नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये मामला काफ़ी चर्चाओं में रहने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान नहीं लिया, ये चिंताजनक बात है। मतलब साफ है कि बीते 3 दिनों से मायावती कड़े फैसलों के जरिए अपने पुराने अंदाज में ही नजर आने लगी हैं। 2027 को लेकर मायावती ने बसपा को मजबूती देने के लिए अब अपने कदम आगे बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। दूसरों पर विश्वास न करके अब मायावती ने अपने ही कंधों पर बसपा का बोझ लेकर नई रणनीति के तहत नई प्लानिंग शुरू कर दी है। अब माया की इन नई रणनीतियों का फायदा बसपा को कितना होता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में घटते जनाधार से जूझ रही बसपा को कितनी संजीवनी मिल पाती है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।